अगर कोई छोटा किसान है जो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं या कम बजट में खेती करना चाहते हैं पर वो संरक्षित खेती करना चाहते हैं, शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं या कोई दूसरी खेती करना चाहते हैं और पॉली हाउस का एक विकल्प के तौर पे ये एक यहाँ पे एक टनल बनाया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, सुरंग इसको कहा जाएगा। इसे वॉक इन टनल कहते हैं, जो कभी भी इसको बंद कर सकते हैं और घुस सकते हैं। ये पॉली हाउस के जैसा ही है, पर पॉली हाउस, सस्ता पॉली हाउस कह सकते हैं इसको। डॉक्टर साहब, इसके अंदर आके देखते हैं। जैसा कि अंदर आने पे ही बाहर कितना ठंडा है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल तापमान बदल गया है। मैंने अभी बाहर पौधे देखे थे, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो शिमला मिर्च है, ये देखिए करीब आधा किलो का शिमला मिर्च है। और आपने देखा होगा जो बहुत ही अंतर है। बाहर पौधे देखे थे और इन पौधों में अंतर है। जो बाहर पौधे थे वो पौधे तो कमजोर से थे और पीले से हो रहे थे, लेकिन यहाँ पौधे बिल्कुल हरे हैं, ग्रीन हैं, बढ़वार भी अच्छी हो रही है और आपको फलों की संख्या भी ज़्यादा देख रही। जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि शिमला मिर्च वातावरण से प्रभावित होती है। जैसे आजकल मैदानी क्षेत्रों में कोहरा आने लग गया है, ठंड पड़ने लग गई है, तो खुले में शिमला मिर्च में उत्पादन घटता जाता है। लेकिन जब इस तरह के हम टनल बना के अंदर करते हैं तो पौधों का विकास अच्छा रहता है, उत्पादन अच्छा होता है और किसान भाई लंबे समय तक शिमला मिर्च की खेती प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च उन सब्जियों में आती है जो कि वर्ष भर अच्छे दामों पे बाजार में बिकती है। हमेशा इसका दाम बाजार में 60 रुपये 100 रुपये के बीच रहता है। इसलिए ये किसान भाइयों को अपनी ओर खींचती भी है ये सब्जी कि कैसे इस सब्जी से मुनाफा किया जाए। फ्लक्चुएशंस इसमें बहुत कम है और उत्पादन भी अच्छा है इसका। मैं शिमला मिर्च को देख रहा था पॉली हाउस में। पॉली हाउस में थोड़ा खर्चीला काम है। पॉली हाउस, ये पॉली हाउस जितना ही काम करता है या उसका कितना टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, कितना परसेंटेज ये काम कर जाता देखिए, है? जो हम पॉली हाउस कहते हैं, पॉली हाउस बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जो हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस या प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस की बात करते हैं, तो इसको बनाने में करीब प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हमारा जो खर्चा आता है 1000 से 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्चा आता है। इतना खर्चा किसान भाई कई बार नहीं कर पाते। छोटे किसानों की पहुँच से वो काफ़ी दूर है और सब्सिडी भी बहुत कम ही लोगों को मिल पाती है जो सरकार की है। लेकिन इस तरह की टनल्स बना के किसान भाई बड़े आराम से जो ये एक छोटा पॉली हाउस है उसी सिद्धांत पे काम करता है। कम खर्चे में इसको बना सकते हैं। फोल्डेबल स्ट्रक्चर है, अनेक तरह से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में इसके ऊपर शेड नेट यूज़ कर सकते हैं। ये पौध उगाने के लिए इसके ऊपर छायादार वो कीट अवरोधी जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरू में फसल को खुले में लेते हैं, जैसे जैसे ठंड पड़ने लगती है तो फसल के ऊपर हम ये टनल डाल देते हैं। मतलब ये जो टनल है ये एक तरीके से फोल्डेबल है, हाँ, कभी भी खोल सकते हैं, ढांचा बना रहेगा। हाँ, तो आप चाहें तो इस पे नेट हाउस भी लगा सकते हैं और पॉली हाउस, वो पॉलीथीन भी लगा सकते हैं। हाँ, हाँ, ये ढांचा बना रहता है और इस ढांचे का कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा पौध उगाते हैं किसान भाई और उसमें वायरस लग जाते हैं, तो उसके लिए इसके ऊपर हम जो कीट अवरोधी जाली, जिसको कि आईपी नेट कहते हैं, उसको डाल के और ये इस्तेमाल करेंगे तो अंदर जो पौध हम उगा रहे हैं उसमें कीड़ों की संभावना कम रहेगी, वायरसेस की संभावना कम रहेगी, वायरस फ्री पौध हम उगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो किसान भाई इसके ऊपर शेड नेट डाल सकते हैं। शेड नेट डाल सकते हैं तो तापमान अंदर थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, कम हो जाता है। ये देखिए आधा किलो का एक ये पौधा आप आधा किलो का देख सकते हैं और बिल्कुल और धंसे कम पड़े से कम हैं। 2 किलो फल हर पौधे पे है इस आज की स्थिति में। और हम तोड़ाई करें, जैसे जब बढ़ेगा समय बीतेगा उत्पादन बढ़ता जाएगा। जी, तो ये इसको सबसे पहले इसको खुला में रखें जब मौसम अच्छा है। जैसे जैसे मौसम बदले मौसम ऊपर की ठंड, चीज़ें हाँ, बदलते ठंड, रहें, ढांचा ये हाँ। एक जैसा रहे। तो किसान साथी इसमें कई तरीके का काम कर सकते हैं। तो ये वॉक इन टनल है। डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्रक्चर है, हमने पीवीसी से बनाया है। लेकिन अच्छा, अगर हमारे किसान भाई इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो वो बांस से भी इस तरह की संरचनाओं को बना सकते हैं। कितना खर्चा आता होगा इसको बनाने में? ये पीवीसी का थोड़ा सा महंगा पड़ता है और ये कम से कम अगर एक बार इस तरह के पाइप किसान भाई बना लेते हैं तो ये कम से 8-10 साल तक कहीं नहीं जाता। जब चाहे इसको फोल्ड करके रख लें, क्योंकि पीवीसी पाइप पे हल्का सा लचीला होता है तो इसको बनाना बड़ा आसान होता है इसको। और सिमेट्री रहती है। बांस में कई बार होता है कि एक जैसे गोलाई नहीं हो पाती है और बांस साल भर एक सीजन को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उन बांसों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 10-12 साल तक किसान भाई। पर इसका जो खर्चा है वो पॉली हाउस से तो काफ़ी कम होता है। हाँ, पॉली हाउस से खर्चा तो काफ़ी कम है। और ये जो हमारी ये टनल है ये करीब 15-20 मीटर लंबी है और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब
3-3.5 मीटर है। तो इस तरह की वैसे स्टैंडर्ड टनल का क्या होना चाहिए? इससे बड़ा भी बन सकता है या इतना ही होना चाहिए, या छोटा भी हो हाँ, सकता है? ये इससे छोटा भी बना सकते हैं और इससे ऊंचा भी बना सकते हैं। अगर हम साइड्स में इस तरह के जो पाइप्स की ऊंचाई बढ़ा दें तो हमारी इस टनल की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये एक सस्ता और टिकाऊ माध्यम है। पॉली हाउस का एक अल्टरनेटिव माध्यम है। पॉली हाउस है, इसे मिनी पॉली हाउस कह सकते हैं, सस्ता पॉली हाउस कहते सकते हैं। तो छोटे किसान इस स्ट्रक्चर को अपना सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।